आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग हिस्ट्री के लेक्चर नंबर 3 में हैं और आज शुरू करने वाले हैं प्रागैतिहासिक काल। तो चलिए हम लोग पहले बैक क्लास का रिवीजन एक बार कर लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 का, और फिर लेक्चर नंबर 3 हम लोग शुरू करेंगे। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था और लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने पढ़ा था। क्या पढ़ा था, जल्दी जल्दी से एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं हम लोग, जिससे होगा ये कि याद जो है हमें जितनी भी बातें वो सारी बातें याद रहेंगी। चलिए देखते हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था इतिहास का अध्ययन, हिस्टोलॉजी कहलाता है। इतिहास का अध्ययन पढ़ा था, हिस्टोलॉजी पढ़ लिया था हमने। सेकेंड नंबर पे हम लोगों ने पढ़ा था इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। अतीत में घटित कुछ महत्वपूर्ण घटना इतिहास कहलाती है। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। फिर हमने पढ़ा था पुरातात्विक इतिहास के जनक कौन है, तो रॉबर्ट ब्रूस फूट है। और भारतीय पुरातात्विक इतिहास के जनक कौन है, तो हमने पढ़ा था कनिंघम है, लॉर्ड कनिंघम। यहां लिख देते हैं हम लोग, पहले हिस्ट्री लिख देते हैं, हिस्ट्री इतिहास, ठीक है। फिर हम लोगों ने यह पढ़ा था पुरातात्विक इतिहास। पुरातात्विक इतिहास जो विश्व में अंतरराष्ट्रीय इतिहास संग्रहालय कहाँ है, तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में है। फिर हमने यह पढ़ा था भारतीय पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। उसका नाम है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन आती है। उसके बाद हमने यह पढ़ा था वस्तुओं के आधार पे जो इतिहास का बंटवारा किया वो किसने किया है, किन इतिहासकारों ने किया, तो उनका नाम है रॉबर्ट ब्रूस, जिन्होंने वस्तुओं के आधार पे, मिले हुए वस्तुओं के आधार पे इतिहास का विभाजन किया है। फिर हमने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा था, लेक्चर नंबर 2 हमने यह देखा था, पहला यह था कि इतिहास को जो 3 भागों में बांटा गया है वह किसने बांटा है, तो रॉबर्ट ब्रूस ने। वह भी कालखंडों, मिले हुए साक्ष्य, वो जो लिखित साक्ष्य है, मिले हुए साक्ष्य नहीं, लिखित साक्ष्य के आधार पे बांटा है रॉबर्ट ब्रूस ने। प्रागैतिहासिक काल, अर्धैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। हमने यह देखा था प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य नहीं थे, अर्धैतिहासिक काल में ये हमने एल का लिख दिया, डब्ल्यू लिख देते हैं। और ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य थे किंतु पढ़ा नहीं गया, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, इसमें लिखित साक्ष्य है किंतु पढ़ा नहीं गया है। और ऐतिहासिक काल, इसमें लिखित साक्ष्य, जैसे यह लिखित साक्ष्य मिले हैं और इसे पढ़ा भी गया है। यहां तक का चैप्टर हम लोग का कंप्लीट है। अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में। प्रागैतिहासिक काल, तो हम लोग का आज का हेडिंग होगा प्रागैतिहासिक काल। चलिए हम लोग लिखते हैं ऊपर में प्रागैतिहासिक काल, इस साइड से लिखते हैं ऐतिहासिक ऐतिहासिक काल। आज का यही हमारा आज का जो है लेक्चर है। इसमें प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। प्रागैतिहासिक काल आखिर है क्या? प्रागैतिहासिक काल, इसमें हमें जो पहला मिला है, इसमें बहुत सारे पत्थर मिले, इसे हम लोग पाषाण काल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पाषाण काल, स्टोन एज कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल को ही स्टोन एज भी कहा जाता है। स्टोन एज कहा जाता है। अब देखिए प्रागैतिहासिक काल का जो कालखंड है वो कब से कब तक है, वह है हमारा 20 लाख साल, लिख दीजिए 20 लाख साल, बीसी से लेकर के 7000 साल बीसी तक है, बीसी तक है तक। अब इसमें हम लोग यह पढ़ेंगे कि मनुष्य, आखिर मनुष्य का शुरुआत कहां से हुआ, तो मनुष्य का पालना
आखिर मनुष्य जाति का पालना हम लोग अफ्रीका कहते हैं, किसको कहते हैं? अफ्रीका को। तो मनुष्य का पालना लिख दीजिए, मनुष्य का पालना हम लोग अफ्रीका कहा जाता है। किंतु इस अफ्रीका में जो मनुष्य थे वो सभ्य मनुष्य नहीं थे, वो लोग सभ्य नहीं थे। और जब सभ्य नहीं थे तो आखिर सभ्य कहां पे थे? तो सभ्यता, अब आ जाते हैं इसी पे हम लोग सभ्यता लिख देते हैं, सभ्यता का पालना, सभ्यता का पालना। तो सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो वो हम लोग मतलब हम सही एशिया एक सेकेंड, ये इधर से ना देखिए, इधर दे दीजिए, सॉरी थोड़ी हिंदी। एशिया देखिए, प्रागैतिहासिक काल, इसमें हमें बहुत सारे पत्थर मिले हैं, उससे कुछ नुकीले हथियार मिले, इसलिए हम लोग पाषाण काल कहते हैं। इसका जो कालखंड है वह 20 लाख साल बीसी से लेकर के 7000 साल बीसी तक है। मनुष्य का जो शुरुआत होता है, तो मनुष्य का पालना अफ्रीका को कहा जाता है। और जब किंतु यह मनुष्य सभ्य नहीं थे, फिर हम लोग सभ्य से सभ्यता का जाइए, सभ्यता का जो पालना है वह एशिया को कहा जाता है। अब हम लोग इसी में पढ़ेंगे, प्रागैतिहासिक काल को 4 कालखंडों में बांटा गया है। कितने कालखंडों में बांटा गया है? 4 प्रकार से विभाजित किया गया है। आखिर वह कौन कौन से प्रकार है उनके बारे में जान लेते हैं। तो ये जो है हमारा पहला है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण। दूसरा है मध्य पाषाण। तीसरा है नव पाषाण। और चौथा है हमारा ताम्र पाषाण। तो इन 4 कालखंडों में बांटा गया है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण और ताम्र पाषाण। पूरा पाषाण में क्या हुआ? आग का आविष्कार हुआ, साथ ही साथ जो है चित्रकारी का आविष्कार हुआ। इस काल के जो लोग थे वह खानाबदोश थे। खानाबदोश का अर्थ है भोजन की तलाश में घूमते रहते थे। इस कालखंड के लोग जो थे आखेट संग्राहक थे, यानी शिकार भी किया करते थे। फिर हम लेते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में जो है हथियार छोटे हुआ करते थे और धारदार हुआ करते थे, इसलिए मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथिक एज कहा जाता है। इसी काल में जो है अंत्योष्टीकरण की शुरुआत हुई। अर्थात अंत्योष्टीकरण का अर्थ है कि अंत्योष्टीकरण मीन्स अंत्योष्टीकरण की शुरुआत हुई थी मध्य पाषाण काल में। इसमें मृतकों लिख ही देते, रुक जाइए। अंत्योष्टि की शुरुआत, इसमें अंत्योष्टि की शुरुआत हुई थी। एक सेकंड रुक जाइए। अंत्योष्टि की शुरुआत अंत्योष्टीकरण की शुरुआत हुई, इसलिए जो है दफनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। दफनाने की प्रक्रिया का शुरुआत हो गया था। दफनाने की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई थी। एग्जाम्पल के तौर पर यह देख सकते हैं कि कश्मीर का बुर्ज होम वहां हमें 2 लाश मिलते हैं। बुर्ज होम में हमें 2 लाश मिलते हैं, एक मनुष्य का और एक कुत्ते का लाश मिलता है बुर्ज होम में। फिर एक हरियाणा के पास ही दमदमा है, वहां पे 3 लाशों का शव मिलता है। तो इस तरह अंत्योष्टीकरण मध्य पाषाण काल में शुरू हुई थी। दफनाने की प्रक्रिया, वो जो अंतिम प्रक्रिया होती है वह, इसका 2 एग्जाम्पल है। एक बुर्ज होम जहां पे 2
लाश मिले हैं, अवशेष मिले हैं, एक मनुष्य का और एक कुत्ते जानवर का, और एक हरियाणा के आसपास का क्षेत्र है दमदमा। यहाँ हमें तीन लाश मिले हैं। फिर आते हैं हम लोग नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में खेती की शुरुआत होती है। जब खेती की शुरुआत होगी तो यहाँ पे अस्थायी निवास अर्थात लोगों का निवास होगा। तो लोग यहाँ पे रहना शुरू कर दिए, इंसान मनुष्य रहना शुरू कर दिए। तो नवपाषाण काल में खेती की शुरुआत होती है, अस्थायी निवास होती है, कुत्ते को पालतू बनाया जाता है। साथ ही साथ नवपाषाण काल जब खेती होगी तो उसको रखेंगे किसमें? इसी में जो है मनका मीन्स मटका की शुरुआत होती है। पहले लोग ऐसे करके इसमें खाना गेहूं ले जा करते थे, और धीरे धीरे ये जो है मटके के रूप में शेप ले लिया और मटके में सामान ले जाया गया। अब ले जाने की प्रक्रिया के लिए इसी एज में जो है पहिए का आविष्कार हो गया। ये रहा हमारा पहिया। ऐसा ही होता था पहले, पहिया ऐसा ही होता था कुछ। तो मटका का शुरुआत हुआ, पहिया की शुरुआत हुई, कुत्ते को पालतू बनाया गया, पशुपालन भी नवपाषाण काल में शुरू हुई। तो नवपाषाण काल में इतने फंडामेंटल है। फिर आ गया एक ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल में क्या हुआ? इसमें ताम्रपाषाण है, नाम से पता चलता है कि तांबे की खोज हुई। किसी खोज? तांबे की खोज हुई। साथ ही साथ इसमें औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिला। इससे हम लोग जो है ताम्रपाषाण काल में इतना ही है फिलहाल के लिए। फिर हम नेक्स्ट वीडियो जो लाएंगे उसमें हम लोग इन चार कालखंडों को अच्छे से और एक नए ऊर्जा के साथ इस पे एक अच्छे से वीडियो बनाई जाएगी, एक अच्छे टॉपिक पे। आप लोग देखना ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद। लेक्चर 3 प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में इतना रहा, और इसी का जो हमारा 4 प्रकार है वो अगले वीडियो में आ रही है। तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखिए, और लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को आप लोग ध्यान में रखते हुए सभी प्रश्न और उत्तरों को याद करके रखें। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल नई कक्षा में।